भौकाल के लिए बवंडर या धवरिया के खिलाफ साजिश। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो ने फैलाई आम लोगों में सनसनी। पंकज बोले, मेरी फोन पर किसी से नहीं हुई इतनी देर तक बातचीत। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राष्ट्रीय समर परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया के एक पखवाड़े से चल रहे आंदोलन में शनिवार को नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो ने सनसनी फैला दी है। इस ऑडियो में बताया जा रहा है कि पंकज धवरिया अपने एक पदाधिकारी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सब वह अपना भौकाल बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें सरकारी गनर मिल जाए फिर चाहे आंदोलन भाड़ में जाए। इधर पंकज धवरिया इस ऑडियो को फर्जी बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए शासन प्रशासन की साजिश है। जो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें पंकज धवरिया अपने संगठन के आईटी सेल के अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं, जबकि ऑडियो में उन्हें संगठन का जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है। दोनों के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें आंदोलन की आड़ में अपना भौकाल बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि आंदोलन भाड़ में जाए, भौकाल बनाने के लिए उन्हें सुरक्षा गार्ड और सत्र लाइसेंस मिल जाए। ऑडियो में बातचीत की भाषा में अश्लील शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। मैंने की बात रही सिक्योरिटी की, मैंने 10 स्क्रीनशॉट गाड़ी के लगा दे रहे, धमकी के लगा दे रहे, 10 नंबर दे रहा हूँ जिनने धमकी मिली है। मैं कल ही सिक्योरिटी दे तो का मतलब है। ये बात तो मैंने सोची नहीं। मैंने हाल मान लियो 10 तारीख के बाद प्रोसेसिंग में 10 तारीख के बाद ना करो यानी काम फिर चक्कर पे चक्कर मरवा दे रहा हाँ भाई। तू क्या सोच रहा हो, गनर तो धंधा होगा। वो इतना मैंने कही, मैंने कि भैया जा चक्कर मत डोलोगे, प्रोसेसिंग में छोड़ दो, नहीं जो होना कर लो होना है भाई। आदमी गनर के नाम पे पैसे देखो, कौन गनर खड़ा हो तो आदमी घोसड़ी को एक तो है कोई बात है। फिर थोड़ी बाकी आ जाते वीआईपी वाली एंट्री आ जाते। हम मान लो गांव देहात में घूमोगे, सवाल आयो नोटिस दे मेरे पास। कौन? चौकी प्रभारी मैंने मैंने वो डराने आयो भैया भैया। मैंने कहा कह दी भैया ऐसा विषम परिस्थितियों में हूँ, ये लौटना बड़ा मुश्किल सा हो गया। मैंने कहा मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बीच में फंसा दिया। मैंने कहा 40 लोगों की मीटिंग हुई, उसमें मुझे नेतृत्व दिया गया। क्या तो कहता नहीं, चलिए कल वल देखते हैं, बैठते हैं। मैंने कहा भरत से मेरा झगड़ा हो गया, शायद आपके पास आया था। मैंने यहाँ से रो के गया मेरे पास से। तो करो कि नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति लगे। भाई ये तो बनाना पत्थर डाला सही है सिस्टम। मैंने भरत याद क्या दी फिर। हाँ देखते हैं जो कही जाए भाई। जाए जो सही कह रहा हो, कल अगर बैठक होता है ना। मैंने तो सिर्फ उनसे एक चीज कही, मैंने एसपी है जिले को आदमी ना तो एसपी की बात है डीएम काट सके, कोई ना काटे ना कोई काट सके। मैंने की सीधी बात ये है, सिक्योरिटी चाहिए हमें कर ले, और कर ली हमें जो प्राइवेट पर लाइसेंस कितने राजी है वो दो कर ली चाहिए हमें। कह रहे यार जो तो मैंने ध्यान ना दो। मैंने भैया प्रोसेसिंग में 15 दिन आगे करेंगे फिर तुम्हें कोई ना पूछ रहा। मैंने अबे दबावे अबे करा ले तो करा ले, मैंने फिर ना मैं फिर तो मट्टी करावे। अरे मोदी को अप्लाई करवा, मैंने अप्लाई है रे, मैंने असला के शस्त्र की लाइसेंस अप्लाई है रे, तो तुम मैंने बाकी बात नहीं कि यहाँ आएगी ओके बोले आए फिर चुनना है रे। मैं कोई अप्लाई नहीं हो रहा, बंद है मुझे तो सीधे डीएम बना के दे सकते है। चलो एक बार लाला जहाँ पे और एहसान है जानते एक वो मिल जाना सुरक्षा बस जो बहुत है वो कर ली चाहिए ना। हाँ हाँ समझी ना रहे तुम मेरी बात भाई। परमानेंट सुरक्षा मिल जाए, एक मिल जाए कल के बाद परसों से आदमी यहाँ वो लगे जाए, वो परसों से बैठे भी लगे जाएंगे। ये कल को देना, कल में के बोले कल ही चाहिए। प्रोसेसिंग तो भूल जाना, कल ही चाहिए। बस अगर चल बात करूंगा मैं सवेरे, बात कर ली कल ही चाहिए। कल को समय है, बस सीधी बात जी कही हो।
तो कैसे करे वो, कैसे ना करे, वो तेरी ऊपर है। भाई जिले को भाई पूरे लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में सिक्योरिटी दे, कितनी देर लगेगी भाई ट्रेनिंग तो करने। और कहीं नहीं भाई, एक सिक्योरिटी परमानेंट मिल जाए गन लेके तो बातें फायदा तो हो। हाँ कहूँ जा रहे हैं तो ये तो अलग असर जा करेगा। क्यों? और भाई एक गनर मिल जाए तो हमारी प्राइवेट है, यहाँ सब पीछे प्राइवेट है कि गनर सरकारी है, वो 3 आदमी है कि तो भरत यंत्र ही में जो है कर ले चुना है। लिखित में हाल कोई चीज मिल जाता तो मिल ही जाते और ऐसी भबक में दे जाएगा, दे ही जाएगा प्रेशर में जाते हैं। 10 तारीख बाद जी प्रेशर ना रे हो जाओ हमारो। सही बात। सब बन जाएंगे बाद में तो। और का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले फोटो करवा दी हो तो ये FIR रह जाइए। FIR 156(3) की कई रो करवाएगी, 156(3) में डाल देंगे। बताऊँ बातें का होगा अगर मान ले गनर मेरे को और राष्ट्रीय अध्यक्ष डाल दो तो फिर पता आदमी काटेंगे, भाजपा तो सीधे लेंगे जाके। समझ रहे हो तू? भौकाल टाइट है ना। ऐसा सुनो, गन्नर हम भी लेंगे ना, खाली हम लिखित में ले लेंगे। अलॉट से हमें 8 दिन बाद करा दियो, लेकिन लिखित में अप्रूव आज ही चाहिए हमें। सीधी बात है, अप्रूव आज चाहिए। दोनों काम आ जाएंगे बात है। वो अप्रूव हमें सवेरे चाहिए, कर ले जो भी करे वो सातू करे। वो ऑर्डर तो हमारी पब्लिक आ भी लग जाएगी। बाढ़ में रहते हैं, राजस्थान से, जयपुर से, दोनों 1-2 दिन पहले निकलेंगे भाई। मैं तो चुदी तो पड़ी है लाला। हाई है रही है। चलो और बात कर लूंगा व्रत भी जाते में। समझा दियो के अब के बात हुए तो ढंग से, मतलब ना जो है सो कर ले। 7 तारीख है हमारे पास। न्योके कल मीटिंग में है तो मैं कह रहा हूँ इतने दिन की बात है मेरे पास ही, कौन सी बार संज्ञान ले एसपी ने, समझा दियो। क्योंकि कितनी बार एसपी ने संज्ञान ले कि तुम्हारी जान को सुरक्षा है कि नहीं। ठीक है, कोई बातें कहेंगे एसपी तो सही हो गया दो। हाँ मैंने नहीं लिया भाई, पूछना तो चाहिए था। ठीक है तो ना इस ऑडियो के संबंध में जब पंकज धवरिया से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि यह नितांत फर्जी है। उनका कहना है कि ऑडियो में उनकी आवाज ही फर्जी है। जिस गौरव से उनकी बातचीत दर्शाई जा रही है वह संगठन का जिलाध्यक्ष न होकर IT सेल का जिलाध्यक्ष है। उनका कहना है यह सब उनके आंदोलन को कमजोर करने की प्रशासन और शासन की साजिश है और यह साजिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा था पंकज जी, सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है क्या वो आपकी है या आपके किसी पदाधिकारी से बात हो रही है? नहीं, वो जो है मुझे लगता है कि हमारे इस आंदोलन की चेतना से ये सत्ता डर चुकी है, क्योंकि 7 तारीख को यात्रा निकल रही थी यहाँ से। ओके। उसके बाद यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, लोग जागरूक हो रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में। ओके। हर शहर में विरोध प्रारंभ हो चुका है सत्ता का। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया साम दाम दंड भेद से कि ये आंदोलन खत्म हो। ओके। हम नहीं मान रहे तो पहले इन्होंने कोर्ट से प्रयास किया, अब इन्होंने ये फर्जी एडिटेड ऑडियो जारी कर दी। अब प्रश्न उठता है, हालांकि वो ऑडियो मुझे पत्रकार बंधु यहाँ पे सुना के गए कि नंबर 1 वो 6 मिनट की ऑडियो है भैया, और वो बताई जा रही है गौरव जिलाध्यक्ष और मेरी। नंबर 1 वो गौरव जिलाध्यक्ष नहीं है, गौरव IT सेल प्रभारी है जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। ओके। नंबर 2 6 मिनट मेरी कभी उससे वार्ता नहीं हुई इस फरवरी महीने में। ओके। दूसरा फेस क्लियर हो गया। ओके। तीसरा फेस के सुरक्षा मांगना एक बहुत छोटा विषय है। मुझसे प्रशासन पहले भी 20 बार कह चुका है कि आपको धमकी दी जाती है, आप जो है क्यों नहीं FIR कराते। मैंने कहा लोग आवेश में आके धमकी दे देते, मैं किसी का जीवन खराब नहीं करना चाहता। और अगर मैं मान लो सुरक्षा ले भी लूं
तो उससे मैं एक आंदोलनकारी व्यक्ति हूँ, 12 साल से हजारों लोगों की मदद की है, तो मैं आंदोलन नहीं कर पाऊंगा, सारी चीजें मेरी लीक हो जाएंगी। अगर वो मेरी ऑडियो तो मैं फरवरी से खांसी से पीड़ित हूँ। ओके। उस 6 मिनट की ऑडियो में मेरी एक बार खांसी नहीं आई है। अगर मुझे सुरक्षा लेनी होती तो मैं पहले ही प्रशासन के कहने पर या सत्ता में सम्मिलित होके दूसरे तीसरे दिन ये प्राप्त कर लेता, या कोई अन्य चारा देखता, हमले करा लेता, या कोई अन्य चीजें। इतना बड़ा आंदोलन जो देशव्यापी आंदोलन है, उसका सौदा क्या 2 गनर आपको लगते हैं? अगर ये ऑडी मान लो मेरी भी है, तो कहीं ना कहीं गौरव से बात हुई होगी किसी अधिकारी की, या मेरी अधिकारी से बात हुई होगी। तो मैं तो सीसीटीवी में बैठा हूँ, हाई सिक्योरिटी में, कोई ना कोई अधिकारी मेरे पास आया होगा, उसे चेक किया जाए कौन अधिकारी आया जिससे मेरी डीलिंग हुई है। क्योंकि उसमें क्या बोला गया है पता है? उसमें बोला गया है, मां चुदाने दो, मुझे तो 2 गनर मिल रहे हैं, बहुत है। तो 2 गनर कौन दे रहा है मुझे? नंबर 1, 2 गनर मुझे दे कौन रहा है? एसपी दे रहा है, या डीएम दे रहा है, या मंत्री दे रहा है? और आखिरकार दे रहा है तो वो किससे बात हो रही है? या तो मुझसे बात हो रही है, या मेरे सहायक से बात हो रही है, या मेरे किसी प्रतिनिधि से बात हो रही है। यानी कि उसमें तो ये दिख रहा है ना कि डन हो चुका है सौदा। और फिर आ जाता है कि आंदोलन जाए मां चुदाने। अब आप मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें मैंने बोली हैं, इसमें कहीं भी कोई भी मैचिंग होती है, तालमेल बैठता है? पंकज धवरैया आज जो है सवर्णों को एक करने में कामयाब हो रहा है। अब इनको जलन हो रही है, अब ये घबरा रहे हैं कि सवर्ण इकट्ठे हो गए तो अब हमारी सत्ता चली जाएगी। तो अब इन्हें ये ऑडियो है किसकी है? किसने वायरल अब ये तो भैया जो लोग मैंने देखे हैं वो भाजपा माइंडेड लोग हैं जिसने वायरल किए। मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, पर मुझे पत्रकार बंधु ने दिखाया, उनका पूरा फ्रेंड लिस्ट देखा, तो उससे आंकलन लगा कि फिर उनके मैंने जो म्यूचुअल फ्रेंड देखे, जो उनसे जुड़े हुए थे, फिर उनसे जुड़े हुए थे, तो सीधा पता चलता है कि भाजपा के लोग, आईटी सेल के लोग इसमें कामयाब हैं और प्रशासन उसमें इन्वॉल्व है। चलो ठीक है। बाकी का नहीं, बाकी का ये करे, मुझे कोई डर नहीं है, और प्रशासन इनका, सत्ता इनका, डरने वाला नहीं हूं मैं। अपने सवर समाज की लड़ाई जारी रखूंगा।